सो गाइस, आज हम देखेंगे द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ डीमन स्लेयर। और जो चैप्टर आज हम कवर करेंगे उसका नाम है लव फॉर द ओल्डर ब्रदर एंड लव फॉर द यंगर ब्रदर। ये चैप्टर पूरा ब्रदर्स के प्यार और सेक्रीफाइस के ऊपर बेस्ड है और ये इवेंट सारे कोकोशीबो यानी अपर मून 1 को डिफीट करने के बाद के हैं। एंड यस, दिस वीडियो कंटेन्स मांगा स्पॉयलर्स, सो स्पॉइलर वार्निंग है। और हाँ, एक और चीज़, हमने इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी के लिए एक पोल डाला है, जाकर चेक करिए एंड आप कौन सा एनिमे और आर्क चाहते हैं कि हम कवर करें उसके लिए वोट कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब पहले पेज में हम देखते हैं ग्योमो सनामी को रोक रहा होता है क्योंकि कोकोशीबो अब रीजनरेट नहीं हो रहा होता है और जो बैटल अपर मून 1 के साथ चल रही थी वो अब एंड हो चुकी है। पर सानामी तब भी अपनी स्वॉर्ड से वार करता रहता है पागलों की तरह, जिसे रोकने के लिए खुद फिर ग्योमो को आना पड़ता है और वो कहता है इट्स ओवर, अपर मून 1 हार चुका है। पर तभी ग्योमो शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि सानामी अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं होता है और वो उसमें भी ना होकर मूवमेंट्स कर रहा होता है। फिर ग्योमो सानामी को लेटाकर गेन्या और तोकितो बोलता ही है और वो देखता है कि गेन्या पूरा आधा जमीन पर पड़ा है और अपने भाई आनाकी, हिमेजिमे सा और तोकितो को पुकार रहा होता है। तभी ग्योमो उसके पास आकर उससे बोलता है हम लोग सब जिंदा हैं। पर गेन्या इतनी बुरी हालत में होकर भी ग्योमो को तोकितो के पास जाने के लिए बोलता है और कहता है कि तोकितो को ट्रीट करिए जल्दी जाकर। पर ग्योमो अपने दिमाग में ये सोच रहा होता है कि गेन्या ऐसी हालत में भी जिंदा कैसे है। शायद गेन्या ने डीमन पार्ट्स को ऑब्जॉर्व करा हो इस वजह से, पर उसका इफेक्ट भी गायब हो रहा था जैसे जैसे उसका खून बह रहा था या उसके बहने के साथ साथ। और फिर ग्योमो सानामी को उठाकर गेन्या के बराबर में लिटा देता है, जहाँ गेन्या ये देखकर बहुत रिलैक्स हो जाता है कि उसका ब्रदर जिंदा है। अब ग्योमो तोकितो को देखने जाता है पर सैडली तोकितो तब तक मर चुका होता है और ये सुनकर बहुत ज्यादा धक्का लगता है मुझे। पर ये जानते हुए भी ग्योमो उसे थैंक्स करता है कि तोकितो और गेन्या की वजह से वो लोग जीत पाए। ग्योमो कहता है कि मैं अपने दिल की गहराई से बहुत ग्रेटफुल हूँ और तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम इतने यंग और बहुत बेहतरीन थे इस उम्र में भी। अब ग्योमो लंबी सांस लेता है और वादा करता है कि वो सब मुजान को मारेंगे और तुम अब शांति से सो सकते हो। और फिर ग्योमो तोकितो की आंखें बंद कर देता है। अब अगले चैप्टर में हमें तोकितो की आंखें खुलती हुई दिखाते हैं एक दूसरे वर्ल्ड में, जिसे हम सोल वर्ल्ड भी कह सकते हैं, डीमन स्लेयर का, जहाँ सारे लोग मरने के बाद जाते हैं। और जैसे उसकी आंखें खुलती है उसकी आंखों के सामने उसका भाई होता है यूचिरो, जो रोते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वापस जाओ, यहाँ मत आओ। पर तोकितो रोते हुए पूछता है क्यों, मैंने इतनी मेहनत करी है, क्या तुम मुझे शाबाशी नहीं दोगे। फिर यूचिरो वापस उसे बोलता है क्यों, ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम भाग सकते थे वहां से, तुम अभी 14 साल की ही हो बस। जिस पर तोकितो कहता है कि वो अपने दोस्तों को धोखा देकर नहीं भाग सकता, जहाँ यूइचिरो वापस बोलता है कि तुम बच सकते थे, तुम क्यों ही मरे हो आखिर, ये एक पॉइंटलेस डेथ है, तुम जानते भी हो तुम्हारा किस लिए जन्म हुआ था। और ये सब वो रोते हुए कह रहा होता है। फिर तोकितो वापस कहता है कि भैया तुम भी तो 11 साल की उम्र में मर गए थे, तुम मुझसे भी ज्यादा पिटफुल हो। फिर टोकितो कंटिन्यू करते हुए कहता है और मैंने किस लिए जन्म लिया था वो मैं जान चुका हूँ, मैं खुश रहने के लिए पैदा हुआ था, क्या ये तुम्हारे लिए भी सेम नहीं था क्या भैया, क्या मैं गलत हूँ। तब टोकितो फिर से कहता है कि वो खुश था जब वो चारों एज अ फैमिली साथ रहते थे, वो यूचिरो और उसके मम्मी पापा। पर उनके जाने के बाद वो अकेला हो गया था, वो बहुत दर्द में था। पर उसने फ्रेंड्स बनाए जिनके साथ उसने मस्ती स्टार्ट करी और वो हंसा भी था। उसके पास इतने सारे मौके थे खुश रहने के जिन्हें वो काउंट भी नहीं कर सकता। और वो पूछता है क्या ये सब बुरा है, मैं भाग नहीं सकता और अपनी आंखें फेर नहीं सकता, मैंने अपनी जान अपने दोस्तों के लिए गंवाई है जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और तोकितो रोते हुए कहता है प्लीज भाई तुम इसे पॉइंटलेस डेथ मत बोलो, बाकी को सोचने दो सोचना है, पर तुम तो मत बोलो ऐसा। फिर तभी यूइचिरो रोते हुए आता है और माफी मांगते हुए उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं जानता हूँ पर बस मैं ये नहीं चाहता था कि तुम मरो, बस तुम यूचिरो तुम। फिर अगले पेज पर हमें दोनों भाइयों को गले लगते हुए रोते हुए दिखाते हैं, जो कि सीन बहुत इमोशनल रहता है और यहीं से उनका सीन खत्म हो जाता है। एंड यस, हमारा मिस हाशिरा अब मर चुका होता है। अब हमें सीधा सानामी को होश में आते हुए दिखाते हैं, जहां वो उठते ही चिल्लाने लग जाता है कि ये क्या हो गया, तुम्हारी बॉडी डीमंस की तरह गायब क्यों हो रही है। और यहाँ हम देख सकते हैं सानामी पागल हो जाता है अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर। फिर गेन्या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है पर सानामी उससे कहता है तभी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें मरने नहीं देगा। जहाँ गेन्या के मुंह से उसी टाइम निकलता है सॉरी भैया, उस टाइम मैंने आपको ब्लेम करा था जब हमारी मदर की डेथ हुई थी और आप पर एक बोझ बनने के लिए भी। पर सानामी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि तुम कभी मेरे लिए बोझ नहीं थे, प्लीज मरो मत, तुम मेरे से पहले नहीं मर सकते। पर गेन्या गायब होना स्टार्ट कर देता है और कहता है थैंक्स मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा। फिर सानामी कहता है बेवकूफ, मैंने कभी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करा, और चिल्लाने लग जाता है। फिर गेन्या दोबारा कहता है आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो और मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया, वी फील द सेम, क्योंकि हम भाई हैं। फिर वो कंटिन्यू करते हुए कहता है सनामी को कि आपने बहुत सारे भयानक मोमेंट्स देखे हैं
और मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मरे ना, क्योंकि मेरा भाई स्वीटेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ सनामी के चेहरे को देखकर उसके दर्द को महसूस करा जा सकता है। फिर सनामी रोते हुए चिल्लाता है, प्लीज गॉड मेरे भाई को मुझसे दूर मत करो। और गेन्या एट लास्ट थैंक यू भैया बोल के मर जाता है। ये सीन बहुत दर्दनाक और इमोशनल रहता है और सनामी पागलों की तरह चिल्लाता रहता है बहुत टाइम तक। फिर पीछे से ग्योमो आकर उसे कहता है कि हमें जाना पड़ेगा सनामी, अपना सर उठाओ। फिर ग्योमो गुस्से से कहता है ये सब खत्म नहीं हुआ है जब तक हम मुजान को नहीं हराते। और यही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। सीरियसली ये चैप्टर ने मुझे तो बहुत इमोशनल कर दिया था। आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये कवर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। और यहीं पे हमारी ये वीडियो एंड होती है और मिलते हैं एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।